हेलो एवरीबॉडी। तो स्वागत है आज की शानदार क्लास में आप सभी का। आज की शानदार क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स। स्पेशल क्लास है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है। और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चंस बनेगा हमारा कि किसने पहली इंडियन मोटो जीपी रेस जीती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मार्को बेज्जी ने। तो सी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग हर एक क्वेश्चंस के साथ इमेज को जरूर देखते हुए चलेंगे। और मार्को बेज्जी जी का आप फोटो भी देख पा रहे होंगे, ये एक इटालियन राइडर है। और इसके बाद अगला है, अगर हम लोग बात करें कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 22 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा, किसने बी पैक्स सदस्यता महाअभियान का शुभारंभ किया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितने शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो 94, तो हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, यानी कि 94 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, और इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे, यानी कि हम लोग बात करें कि बेसिक शिक्षा परिषद में 75 शिक्षक को राज्य शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया है। और माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात करें तो 19 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया, यानी कि टोटल 94। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले 100% डिजिटल पेमेंट वाले बन गए हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8। तो बी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप की फोटो में भी आप देख पा रहे होंगे, और यानी कि उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को 100% डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से लैस किया जाएगा। और इस वर्ष तक ये सभी जिले 100% डिजिटल पेमेंट से पारंगत हो जाएंगे। और यानी कि इन सभी 8 जिलों को अलग अलग बैंकों ने गोद लिया है। इनमें फतेहपुर, कन्नौज, अमरोहा, वाराणसी, शामली, महाराजगंज, देवरिया और बहराइच जैसे जिले शामिल हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य की सरकार सभी जिलों में ई ऑफिस लागू करेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य भर में सभी सरकारी कामकाज को पूरी तरह से ई ऑफिस के माध्यम से करेगी, और इसलिए सभी जिलों में ई ऑफिस लगाया जाएगा। और हाल ही में कन्नौज जिले में पूरी तरह से ई ऑफिस लागू हो चुका है। और अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य के राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा शुरू की गई झाड़ू दान पहल ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई है। तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे, यानी कि यह सम्मान उनको झाड़ू दान पहल के माध्यम से राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अटल आवासीय विद्यालयों का गुरुवार्ता संगम कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा लखनऊ। तो इसका डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश ने 2019 से 2023 के बीच 5 साल में प्रत्यक्ष स्वदेशी निवेश के मामले में कितने राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 22 राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। तो सी ऑप्शन इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इमेज में भी आप देख पा रहे हैं। और
इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा कि पीएम ई बस सेवा योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कितने शहरों में ई बसें चलाए जाएंगी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी 19। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा कि 19 शहरों में ई बसें चलाई जाएंगी। तो इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर पेयजल पहुंचाने में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश में पहले स्थान पर है। तो बुलंदशहर। तो इसका ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे यानी कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर पेयजल पहुंचाने में भारत का बुलंदशहर जो कि देश में पहले स्थान पर है। और बरेली की बात करें तो तीसरे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश का है। और जल जीवन मिशन की अगस्त माह की प्रगति के आधार पर केंद्र ने देश के 218 जिलों की रैंक जारी की है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा की तर्ज पर कहां पर एक नया औद्योगिक शहर यानी कि इंडस्ट्रियल सिटी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी बुंदेलखंड। ठीक है, और इमेज में भी आप देख पा रहे हैं यानी कि कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास विभाग के नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड में एक नया औद्योगिक शहर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के स्कूलों में सप्ताह में अब कितने घंटे पढ़ाई होगी। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन सी 29 घंटे पढ़ाई होगी। तो इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने यूनिटी मॉल बनाए जाएंगे। तो कुल टोटल 3 यूनिटी मॉल बनाए जाएंगे। तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे यानी कि लखनऊ, आगरा, वाराणसी में यूनिटी मॉल बनाए जाएंगे यानी कि 3 जिलों में बनाया जाएगा। और अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में किसने आयुष्मान भवा अभियान का शुभारंभ किया है। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रजेश पाठक ने। तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अब इनका फोटो भी देख पा रहे हैं कि ब्रजेश पाठक जी हैं। ठीक है, जिन्होंने आयुष्मान भवा अभियान का शुभारंभ किया है। और आयुष्मान भवा अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किसने किया है। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है राष्ट्रपति भवन से। ये कन्फ्यूज़न क्वेश्चंस रहेगा, तो दोनों बातों को आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उत्तर प्रदेश में इसका शुभारंभ किया है, उत्तर प्रदेश में किया है। और द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ पर किया, राष्ट्रपति भवन में आयुष्मान भवा अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया। तो दोनों बातें आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में हिंदी दिवस के अवसर पर कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन डी 16 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है। इमेज में भी आप देख पा रहे हैं। और यानी कि लखनऊ में उत्तर प्रदेश साहित्य सभा और इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से हिंदी दिवस पर आयोजित अपनी हिंदी अपना भारत सम्मान समारोह कवि सम्मेलन में 16 साहित्यकारों को सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इसके बाद अगला है कि इस सम्मान समारोह में उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह द्वारा 16 वरिष्ठ साहित्यकारों यानी कि लेखक, गीतकार, पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। और हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा अगला कि किस राज्य ने जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। तो उत्तर प्रदेश ने जीती है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इमेज में भी आप देख पा रहे हैं यानी कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था इसको जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप, जिसे
डॉक्टर BC राय ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश ने इसको जीता है और उत्तर प्रदेश ने फाइनल में पश्चिम बंगाल को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम किया है। और इस टूर्नामेंट में लखनऊ मंडल की ओर से निरंजन जंग शाही ने सबसे ज़्यादा 8 गोल किए हैं और वह लखनऊ के सहारा क्लब के लिए खेलते हैं। क्वेश्चंस बनेगा अगला कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर तत्वा प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि गोरखपुर में इसका किया गया उद्घाटन। तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। और यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में 110 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित तत्वा प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन बनेगा अगला कि किस राज्य में अब विशेष आर्थिक परिक्षेत्र की तर्ज पर विशेष शैक्षिक परिक्षेत्र बनेंगे? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। और इमेज में भी आप देख पा रहे हैं यानी कि उत्तर प्रदेश में अब विशेष आर्थिक परिक्षेत्र की तर्ज पर विशेष शैक्षिक परिक्षेत्र बनेंगे और वे परिक्षेत्र युवा आबादी, प्रति व्यक्ति आय, इंफ्रास्ट्रक्चर और साक्षरता दर के आधार पर तय होंगे। और यह एजुकेशनल क्लस्टर बहुआयामी शिक्षा, शोध व कौशल विकास पर काम करेंगे। क्वेश्चन बनेगा अगला कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ग्रेटर नोएडा में किया गया। तो डी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया है ग्रेटर नोएडा में। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। और इसका आयोजन 21 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश में पहली बार यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चंस बनेगा कि उत्तर प्रदेश द्वारा किसे निराला स्मृति सम्मान 2023 प्रदान किया गया है? तो अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी अरुण कमल को। तो डी ऑप्शन इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इमेज में भी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, कि अरुण कमल को निराला स्मृति से सम्मानित किया गया है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर तो 20 राष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित किया गया यानी कि 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन सी लखनऊ में किया गया है। तो सी ऑप्शन इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे हैं। और जो 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला है ये 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में आयोजित किया गया है। और यानी कि 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला ज्ञान कुंभ थीम पर रखा गया है। इसकी थीम भी याद रखना कि ज्ञान कुंभ इसकी थीम है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चंस बनेगा कि किस महिला ने सीनियर राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्ट्रॉन्ग वुमन का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी आस्था सिंह ने जीता है सीनियर राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्ट्रॉन्ग वुमेन का खिताब जीता है। तो इसका बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगला है कि झारखंड के टाटा नगर यानी कि जमशेदपुर में हुई सीनियर राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में लखनऊ की आस्था सिंह ने स्ट्रॉन्ग वुमेन का खिताब जीता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य की आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी दीदियां औद्योगिक क्षेत्रों में कैंटीन चलाएंगी? तो उत्तर प्रदेश में। तो इसका हमारा ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाएंगे, बस एकदम आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, और कुछ नहीं, रटना नहीं है। क्वेश्चंस को ध्यान से सुनेंगे, इमेज को ध्यान से तो देखते हुए चलेंगे तो आपको याद रहेगा क्वेश्चन। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के प्रथम संस्करण का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया है। तो हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे।
और इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले के गंजारी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, वाराणसी में। तो सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी के गंजारी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है और यह क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई द्वारा उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, पहला स्टेडियम है। और इस स्टेडियम की क्षमता 30,000 दर्शक की होगी कि इसमें 30,000 दर्शक देख सकेंगे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा राज्य दिव्यांग दिवस पर राज्य ओपन पैरा स्पोर्ट स्टेट चैंपियनशिप आयोजित करेगा? तो कौन सा राज्य? तो उत्तर प्रदेश होगा। तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश पैरा स्पोर्ट्स की गाजियाबाद में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश पैरा स्पोर्ट एसोसिएशन 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस पर लखनऊ में राज्य ओपन पैरा स्पोर्ट स्टेट चैंपियनशिप कराएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश का विद्यावती स्मृति सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि पूर्णिमा को। तो इसका ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा कि पूर्णिमा को विद्यावती स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा, ये दोस्तों मैं टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से एक बार रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक है। अगर हम लोग ज़्यादा डिस्कस करते हुए चलेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, फिर आपको देखने में भी अजीब सा लगेगा। तो अगला क्वेश्चन बनेगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान योजना में उत्तर प्रदेश को कितने अवार्ड प्रदान किए हैं? तो कितने अवार्ड प्रदान किए हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। 2 अवार्ड प्रदान किए हैं, तो उसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान योजना में उत्तर प्रदेश को 2 अवार्ड प्रदान किए गए हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर है। तो हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यानी कि इंदौर में स्मार्ट सिटी पुरस्कार वितरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सितंबर 2023 में किस राज्य ने स्वच्छ भारत मिशन चरण सेकंड के अंतर्गत 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है? तो किस राज्य ने किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोएडा में किया गया है। तो सी ऑप्शन इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी की है और यह प्रतियोगिता 5 से 8 अक्टूबर तक नोएडा के इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा कि कौन सी राज्य सरकार सचिवालय में ऑफिसर डेस्क सिस्टम शुरू की है? तो किसने की है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि उत्तर प्रदेश ने की है। तो बी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 जून। तो इसका हमारा ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश में 29 जून को भामा शाह जयंती को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में कहां पर पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित की गई थी? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन ए, लखनऊ में दोस्तों
पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित की गई थी। तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगला है कि किस राज्य ने अदालतों में संपत्ति संबंधी पारिवारिक विवादों को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की है। तो किस राज्य ने शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। तो डी ऑप्शन इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य ने भाषा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत प्रतिभा खोज का आयोजन किया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि संस्कृत प्रतिभा खोज का आयोजन किया है तो किस राज्य ने किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है भाषा को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भाषा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। और प्रतिभागिता 3 स्तरों पर होगी, जिला, संभाग और राज्य स्तर पर, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें कक्षा 6 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक छात्र इसमें भाग ले सकेंगे। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसकी अध्यक्षता में अधिवक्ता संरक्षण विधेयक के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव। तो बी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन बनेगा अगला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में महिला बीट अधिकारियों को क्या नाम दिया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए शक्ति दीदी नाम दिया है। तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे हैं। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में मिशन शक्ति अभियान का नया चरण शुरू हुआ है और इस चरण में शक्ति दीदियां होंगी जिन्हें महिला बीट अधिकारी भी कहा जाता है। और शक्ति दीदी हर सप्ताह एक बार गाँव में महिलाओं की बैठक लेंगी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा राज्य आयुष बोर्ड का गठन किया है? कौन सा राज्य जो कि आयुष बोर्ड का गठन किया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये रहे उत्तर प्रदेश के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यूपी पुलिस के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है। तो हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ऐड कर दूंगा। तो वहाँ से जाकर इसको रिविज़न जरूर करना हो, क्योंकि ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूरा यूपी का करंट अफेयर्स है, इसमें हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है, तो हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।